अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ARB, यू आर वाचिंग ARB परदेसी। अगर आप नए हो तो भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फैमिली विजिट वीज़ा का खर्चा कितना है, और ये वीडियो स्पेशली पाकिस्तानी भाइयों के लिए है क्योंकि उनके ज़्यादातर कमेंट मुझे आ रहे थे और ये पूछा जा रहा था कि विजिट फैमिली का खर्चा क्या है और विजिट फैमिली में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। तो ये इन हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिले। सो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे क्या रिक्वायरमेंट है। तो पाकिस्तानियों के लिए ये वीडियो है। पाकिस्तानी हज़रात जो सऊदी अरब में रह रहे हैं तो वो वीज़ा अगर लगवाना चाहते हैं तो उसमें ये रिक्वायरमेंट ज़रूरी है जो कि शायद किसी को पता ना भी हो। तो इस वीडियो को आप देख लें मुकम्मल। सबसे पहले आपका इकामा की फ़ोटो कापी 4x4 साइज़ की, उसके साथ आपको पाकिस्तानी NIC की फ़ोटो कापी, पासपोर्ट की फ़ोटो कापी, और इसके साथ अबशर जो होता है सऊदी अरब में जो आप लॉगिन करते हैं, ठीक है, उसकी भी फ़ोटो कापी, ठीक है। और साथ में आप पाकिस्तानी अपनी वाइफ को वहाँ कहेंगे कि फैमिली विजिट वीज़ा जो आप लगवा रहे हैं तो आप अपनी वाइफ को बुला रहे हैं तो कंप्यूटराइज निकाहनामा जिस पर वज़ीर दाखिला की जो ना सिग्नेचर होती है, वो मैं भी शायद नादरा से होती होगी या ना भी होती होगी, तो जिधर आप फिंगर लगवाने जाएंगे तो वहाँ दफ्तर है, वहाँ पे भी ये हो सकता है। तो लिहाजा आपको उसकी फ़ोटो कापी लेकर जानी है और साथ में ओरिजिनल निकाहनामा लेकर जाना है ताकि आपने उनको दिखाना है, वो आपने नहीं देना है, फ़ोटो कापी आपने जमा करवानी है। और वाइफ अपनी जो ना उनकी पासपोर्ट की फ़ोटो कापी और NIC की फ़ोटो कापी, ठीक है, और बेफारम जो है ख़ानदानी सर्टिफिकेट वो भी आपको नादरा से निकलवा के लेकर जाना होगा। आप तब जाएं जो ना वीज़ा, अगर आप विजिट वीज़ा किसी से निकलवाते हैं या आप मुझसे निकलवाना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी और से आप निकलवाते हैं तो आप ये ज़रूर चेक करें। अगर किसी और से आप नहीं करवा सकते हैं तो मैं आपको फ्री में चेक करके बताऊंगा कि आपकी वीज़ा खुल चुकी है। mofaf.com में जाएंगे, वहाँ पर आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन का नंबर दर्ज करेंगे, सर्च करेंगे, इकामे का नंबर लगा के सर्च करेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा कि आपकी वीज़ा खुली हुई या नहीं खुली हुई है। अगर वहाँ पर तलब ज़ियारा लिखा हुआ है तो आप समझिए कि आपकी खुली हुई नहीं है। तब तक आप अपनी फैमिली को कराची या लाहौर आप बिल्कुल भी ना भेजें फिंगरों के लिए। सो खर्चा कितना है? खर्चा तकरीबन कराची में हालिया दिनों बंदे ने लगवाई है, उसका खर्चा तकरीबन 50,000 से प्लस आया है, मैं भी 53,000। सो खर्चा इतना है। अगर आप सऊदी अरब से विजिट वीज़ा निकलवाते हैं तो वो तकरीबन महज 30 रियाल में हम आपको निकाल के देते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो मिल जाएगी और अगर ना भी चाहिए तो। और साथ में ये है कि प्रोसेस डाउन है। आप ये सोचेंगे कि यार वीज़ा निकलवा रही, अब वीज़ा नहीं लग रही, टाइम लग रहा है, तो इस वक्त प्रोसेस काफ़ी डाउन है, रश है, लोग उम्रे पे आ भी रहे हैं, साथ में लोग जो ना अपनी फैमिली को बुला रहे हैं विजिट वीज़ा पर। इसका रुझान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और इवन कि ये भी सुनाई दे रहा है कि शायद खोटा सिस्टम हो चुका है, हर शहर को या सूबे को इतने तादाद लोगों को आना होगा, तो ये भी सुनाई दे रहा है। और साथ में ये भी हमें सुनने को मिल रहा है कि शायद पाकिस्तानी जो विजिट वीज़ा पर यहाँ पर आते हैं तो वो रेवेन्यू वगैरह नहीं करवाते हैं या उनके साथ कोई गैर कानूनी काम वगैरह कर रहे हैं, तो इस वजह की भी शिकायतें हमें सुनने को मिल रही हैं। इस वजह से थोड़ा प्रोसेस डाउन है। बट आपकी कुछ दिनों के बाद, मतलब मैं भी 1 महीना लगे या 20-25 दिन लगे, तो वीज़ा तमाम टोटल वीज़ा, विजिट वीज़ा हो या फिर सवाए ख़ास वीज़ा हो या अमल मंजरी, जितनी भी सारी वीज़ाएँ उन तमाम तर वीज़ाओं का प्रोसेस डाउन है, रश की सबब बताया गया है। सो खर्चा विजिट वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा का खर्चा तकरीबन 50,000 से 55,000 के दरमियान आता है। और उसमें जो रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि दीगर लोगों को भी इस हवाले से पता चल सके। शुक्रिया।